लो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिदम। पढ़ाने आया हूं आपको क्लास 8 की साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा बाकी के पार्ट, आप ध्यान से पूरा चैप्टर मजे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम बुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो सारे मेटल तो सारे बुक में सेम ही होंगे, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स फर्स्टली गो टू द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में चलते हुए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल ऑन अर्थ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द एलिमेंट। अर्थ पे काफ़ी टाइप के मटेरियल हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द एलिमेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? एलिमेंट। An element cannot be broken down into simplest substances. एक एलिमेंट को simplest substances पे ब्रेक नहीं किया जा सकता। Substances अगर simple substances by any physical or chemical means, कोई भी केमिकल उस पर डाल के या फिर उसको हथौड़े से मार मार के पीट के मानो भाई वो तो एक दोषी है, हमें उसको पीटना है, वैसे नहीं कर सकते हम लोग। आगे आता है, साइंटिस्ट स्टेट दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी सिंपलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भैया एटम्स को, ध्यान से तो मेरे को समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है आपको भाई। हाँ, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मैटर होता है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे एटम से बना होता है, ठीक है। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। The structure and composition of an element remains unaffected. एक सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा एक ही काइंड के एटम से बना होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। जो स्ट्रक्चर होता है और कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की, वो अनअफेक्टेड रहती है किसी फिजिकल चेंज से। फॉर एग्जाम्पल, द एटम ऑफ सल्फर in solid state will remain exactly the same of atom of sulfur in liquid state। मतलब कि ठंड में भी वो ऐसे ही रहेगा और गर्मी में भी। मतलब कि हम लोग जैसे कि हम लोग होते हैं ना, मान लो हम बहुत ज़्यादा गर्मी में चले गए, है ना, हम लोग वैसे ही रहेंगे। हम लोग कहीं मोटे नहीं हो जाएंगे और ना कहीं सर्दी में चले गए हम लोग कहीं ज़्यादा पतले नहीं हो जाएंगे, है ना। जब तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ, तो बस वैसे ही एटम्स का भी होता है कि वो एक ही स्टेट में रहते हैं, चाहे वो पिघले हों या वो एटम्स एक ही रहता है, चाहे वो पिघला हो या फिर वो जमा हुआ हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर वो लिक्विड स्टेट में हो। आज तक जितना हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से 118 नॉन एलिमेंट्स बल्कि 118 नॉन एलिमेंट्स पाए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 92 आर नेचुरल एलिमेंट्स, बल्कि जिसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बाकी के मैन मेड एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड एज मेटल। एलिमेंट 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी में? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms, for example oxygen 2। मतलब कि एक मॉलिक्यूल में, है ना, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, है ना। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है ना। अब इसमें या तो 2, ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 2 या फिर 5, बल्कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है। अब उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं कि इसमें इतने एटम है, इसमें इतने एटम है। कैसे? ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है तो ऑक्सीजन 2, अगर ऑक्सीजन के अगर 3 एटम होंगे तो ऑक्सीजन O3 आएगा, ठीक है। हाँ, हम ऑक्सीजन अब इतना ज़्यादा लंबा थोड़ी लिखेंगे तो साइंटिस्ट चलो भाई इसकी भी शॉर्ट फॉर्म निकाल देते, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते, तो बस कर दिया हमने छोटा। ऑक्सीजन O2, है ना, हाइड्रोजन H2, फॉस्फोरस P5। ओ तेरी, मैंने तो आपको ए पार्ट भी बता दिया भाई इसका। चलो फिर बी पार्ट में चलते हैं, है ना।
हाँ, a molecule made up of dissimilar atoms is called the molecule of a compound। अब हम भाई याद आया, दिमाग में घंटी बजी हमारे कि मॉलिक्यूल तो हमने एटम्स के साथ ही पढ़ा था, मॉलिक्यूल तो हमने एटम्स के साथ ही पढ़ा था, तो चलो आगे चले रहे, है ना। अब एक मॉलिक्यूल है, अब वो कि जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है वो क्या होता है, दो डिसिमिलर एटम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मैटर में सेम एटम्स होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में दो डिसिमिलर एटम्स होते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये O2 है, ये H5 है ना। तो ये दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। भैया जी ये तो हमें समझ आ गया, आगे पढ़ाऊँ ना, ठीक है पढ़ाता हूँ, है ना। अब देख, ओ नो 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 नो, हाँ 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 हाँ। अब एक मान लीजिए कि एक हम लोग चलो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ले भी लेते हैं, है ना। चलो लेते हैं, है ना, लेते चलो, है ना। अब चलो हम लेते हैं वाटर, क्योंकि वही तो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, है ना। हाइड्रोजन के दो कंपाउंड, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम मिलके बनाया वाटर। क्या बनाया, वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। Compound is a pure substance made up of two or more elements combined in a fixed ratio. Water is a compound of hydrogen and oxygen. Compound क्या होते हैं, एक pure substance होता है made up of two or more elements, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है और वो कंबाइंड होता है और बना होता है एक फिक्स्ड रेशियो में। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये तो हमें पता है। मिक्सचर, हम मिक्सचर पे चलते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर इंक्लूड्स टू और मोर सब्सटेंसेस पुट टुगेदर इन अ रैंडम रेशियो। अब हमने एटम से पढ़ा, अब एटम से बना मैटर, मैटर से बना सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो, अब दो सब्सटेंस को मिला देंगे तो उससे बनेगा मिक्सचर। क्या बनेगा, मिक्सचर। मान लीजिए हमने आयरन का सब्सटेंस मिलाया, कॉपर का सब्सटेंस मिलाया, उससे बना हमारा एक मिक्सचर, ठीक है। पर हमें उनको एक परफेक्ट रेशियो में रखना पड़ेगा कि 5 आयरन के कंपाउंड डाल दिए, 5 हमने जिंक के कंपाउंड डाल दिए, तो उनसे जो बनेगा वो होगा हमारा मिक्सचर, है ना। ईच सब्सटेंस रिमेनिंग सेपरेट विदाउट कंबाइनिंग केमिकली। उनको केमिकल्स की ज़रूरत से नहीं, उनको एक साथ मिलाना पड़ता है मिक्सचर को, ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे हम आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पे। ये अगर होते क्या हैं भैया जी, चलो फिर इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटल्स, सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टिन, जिंक, गैलियम एंड मर्करी। मेटल्स वो होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो जिन सारे सब्सटेंसेस में सारी प्रॉपर्टी आती हैं, हम उनको मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जिन सारे सब्सटेंस में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमारी नॉन मेटल्स कहलाती हैं। मेटलॉइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो हमारी जिन सारे सब्सटेंसेस में वो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। चलो एक बार सबके नाम पर लेते हैं नॉन मेटल्स के। Non-metals are either solid or gas, with one non-metal bromine, which is a liquid. Some common non-metals are solids, carbon, sulfur, phosphorus, iodine, and gaseous, hydrogen, oxygen, nitrogen, and chlorine. मतलब कि जो भी मेटल नहीं है वो सारे सब्सटेंस नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड से पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, antimony, germanium and tellurium, which show some character of metal and some character of non-metals, are called metalloids. For example, metals are good conductors of electricity, whereas non-metals are non-conductors of electricity. आगे हमारा है
but metalloids conduct electricity of some extent, and that too at a high temperature. Thus metalloids are the semiconductors of electricity. Silicon is the most abundant element next to oxygen found upon the earth in sand and rocks. Gallium metal and arsenic metalloid are used in the light emitting diodes, LEDs. LED इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड्स. ये याद रखिएगा, ये आ सकता है आपका इन डेप्थ क्वेश्चन में से. वी विल लर्न अबाउट देम लेटर. अब मेटलॉइड्स ना आपके इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट माने नहीं गए हैं क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो फिर वो आपको अगली क्लास में आएंगे. तो इस क्लास में आपको वो पढ़ने में नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो फिर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है. हाँ, पढ़ा सकते हैं, शायद आगे के चैप्टर में होंगे. तो अब इस वीडियो के लिए तो इतना ही. आगे के लिए आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं मेरी वीडियो. सो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. कोई भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है ना. तो टाटा, बाय, सी यू.